ठीक है, आज का जो आपका टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे इंटरनल ऑफ हार्ट, यानी अंदर हार्ट के क्या क्या चीजें होती हैं। चैम्बर्स होते हैं आपके, ठीक है, वॉल्स होते हैं, ठीक है, और सेप्टम होता है जो आपके उसको डिवाइड करता है। ठीक है, तो इधर स्ट्रक्चर से देख लेते हैं पहले। ये आपका पूरा हार्ट है, इसमें आपके 4 चैम्बर्स हैं। ठीक है, राइट साइड और लेफ्ट साइड हमने डिवाइड कर दिया है हार्ट को। ठीक है, और ये जो डिवाइड करने वाली ये जो लाइन दिख रही है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्या, सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। एक तरह की वॉल होती है ये, ठीक है, जो आपके चारों चैम्बर्स को डिवाइड करके रखती है। ऊपर होते हैं आपके क्या, एट्रियम। क्या होते हैं? एट्रियम या एट्रिया कहते हैं इसको। जो राइट एट्रियम होता है वो राइट साइड में होगा, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट साइड में होगा। ये हमेशा ऊपर की तरफ होते हैं हार्ट में। वेंट्रिकल्स होते हैं आपके नीचे की तरफ, लेफ्ट साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड में राइट वेंट्रिकल्स। और ये जो सेप्टम है, ये वाला जो सेप्टम है, इसको क्या बोलेंगे हम? इंटर आर्टीरियल सेप्टम, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हमारे एट्रिया को डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट में। ठीक है, ताकि ब्लड इधर से कहीं डायरेक्ट इधर ना चला जाए। तो ये कौन सा है? इंटर आर्टीरियल एट्रियम सेप्टम या आर्टीरियल सेप्टम। इसी तरीके से ये वाला जो सेप्टम है ये भी क्या कहलाएगा? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, आगे बात, सिंगल पूरी इसको कहेंगे सेप्टम। ये देखो, ये पूरा सेप्टम है यहाँ और ये यहाँ। तो इस पार्ट में जो पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा आपका? इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, चलिए। अच्छा, और दूसरी चीज, आपके हार्ट के राइट साइड में जो वॉल्व प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। कहाँ प्रेजेंट होता है अगर ये पूछे तो? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। आ गई बात समझ में? और ब्लड कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ। ठीक है, अब दूसरा वॉल्व पाया जाता है जिसको हम बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। बाई क्यों कहते हैं? तो क्योंकि इसमें 2 फ्लैप्स होते हैं, 2 कप्स होते हैं। ठीक है, और इसको ट्राइकस्पिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 कप्स जैसे आपको दिखाई देंगे और 3 फ्लैप्स टाइप के आपको दिखाई देंगे। ठीक है, इसका दूसरा नाम मिट्रल वॉल्व भी है। कई बार ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन में आ जाता है कि बाइकस्पिड का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो मिट्रल वॉल्व या मिट्रल वॉल्व को बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 2 फ्लैप्स हैं। इसे ट्राई क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 फ्लैप्स हैं। अब ये सीधी सी बात है, ब्लड कहाँ से कहाँ फ्लो होता है इसमें? यहाँ से यहाँ, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की ओर। ठीक है, अच्छा, और क्या समझते हैं? देखिए, ब्लड जो है आपका पूरी बॉडी से कलेक्ट होकर सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, ये ऊपर के पोर्शन से बॉडी के, ये नीचे के पोर्शन से कलेक्ट करके लाती है। आपका राइट एट्रियम में आ जाता है। राइट एट्रियम के बाद वे इस वॉल्व के थ्रू, ठीक है, कहाँ आता है? राइट वेंट्रिकल्स में। ठीक है, अच्छा, और एक पल्मोनरी वॉल्व ये पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाएगा? राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच। ये कहाँ भेजी जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें क्या है आपका? ये क्या आ रहा है आपका? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से आपका कवर करके राइट एट्रियम में आ गया। क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर कहाँ भेजा गया? ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू नीचे राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए? आपके लंग्स के पास। किसके थ्रू जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। सिंगल ही एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है, कहाँ? लंग्स की तरफ। ठीक है, अब बीच में यहाँ पे वॉल्व होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? वॉल्व। इस वॉल्व को कहेंगे पल्मोनरी वॉल्व, क्योंकि कहाँ है ये? पल्मोनरी आर्टरी पे। ठीक है, फिर ये लंग्स के पास गया, लंग्स से फिर दोबारा प्योर हो गए या ऑक्सीजनेटेड हो गए या ऑक्सीजन इसमें मिल जाती है ब्लड में। फिर ये पल्मोनरी वेन के द्वारा कहाँ आ जाता है? ऑक्सीजनेटेड होके लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ जाता है? तो इसमें लेफ्ट साइड में हमारी पूरी हार्ट के क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट साइड के हार्ट में क्या हो गया? पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ तो आ गया लंग्स से। ठीक है, किसके थ्रू आया? पल्मोनरी वेन के थ्रू। सिंगल ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है, ठीक है, हार्ट की तरफ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? लेफ्ट एट्रियम से किसके थ्रू? मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू कहाँ आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब ये वॉल्व इसलिए लगे हैं ताकि अगर यहाँ से यहाँ आ रहा है तो कहीं ऐसा ना हो, ये जब कॉन्ट्रैक्ट हो तो ये वापस कहीं ऊपर लेफ्ट एट्रियम में ना पहुंच जाए। क्लियर? ये इसीलिए वॉल्व होते हैं। तो वॉल्व का फंक्शन समझ में आ गया।
ठीक है। अब इसी तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ब्लड को कहां पहुंचाएगा, बॉडी से बाहर, किसके थ्रू, एरोटा के थ्रू, और इसके बीच में जो वॉल्व लगा होगा ये कैसा होगा आपका, एरोटिक वॉल्व, ठीक है, और पूरी बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा देगा, ठीक है। अब ये देख लेते हैं हमने इसको कैसे लिखा है। अभी ये मैंने आपको स्ट्रक्चर से समझा दिया। हार्ट के पास आपके 4 चैम्बर होते हैं, कितने, 4, 2 एट्रिया, एट्रिया हमेशा कहाँ होंगे बेटा, ऊपर की तरफ, ठीक है, लेफ्ट और राइट में डिवाइडेड है, और 2 वेंट्रिकल्स होंगे वो एपेक्स की तरफ, ये तिकोना सा जो पार्ट है ना हार्ट का, इसको क्या बोलते हैं हम, एपेक्स, और ये जो ब्रॉड पार्ट है इसको वो क्या बोल देते हैं बेटा, बेस, ठीक है, क्लियर। चलिए अब ये जो आपके वेंट्रिकल्स, सॉरी आपके जो चैम्बर्स हैं ये किससे डिवाइडेड है, लेफ्ट साइड और राइट साइड किससे डिवाइडेड है, आपके फाइब्रस सेप्टम से, ठीक है। अच्छा, हार्ट में कितने वॉल्व होते हैं आपके, 4 वॉल्व होते हैं, कितने, 4, देखो, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड और पल्मोनरी वॉल्व और एरोटिक वॉल्व, 4 वॉल्व हो गए ये, ठीक है। चलिए, और ये क्या करते हैं, प्रिवेंट द बैक फ्लो, यानी पीछे ना जा पाए आपका जो ब्लड है वो बैक फ्लो ना हो जाए कहीं, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कॉन्ट्रैक्ट होने में क्या हो जाए, यहाँ का जो ब्लड है वो कहीं वापस इधर ना चला जाए, क्लियर, ओके। अब राइट एवी वॉल्व जो है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, इसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं, इसमें 3 फ्लैप या 3 कप भी होते हैं, ठीक है। और लेफ्ट वाले क्या कहते हैं, एवी वॉल्व, यानी मिट्रल या ट्राइकस्पिड वॉल्व, इसमें क्या होता है, 2 कप्स होते हैं, ठीक है। और जो 2 अदर वॉल्व होते हैं कहाँ प्लेस होते हैं, आपकी ब्लड वेसल्स पे, ठीक है, ओपनिंग ऑफ ब्लड वेसल, ये देखो ओपनिंग हो रही है, यहाँ से ओपनिंग हो रही है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, पल्मोनरी वॉल्व और एरोटिक वॉल्व, ये कौन सा है, पल्मोनरी वॉल्व और ये एरोटिक वॉल्व, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं राइट एट्रियम की, ठीक है, अभी मैंने समझा दिया था वही चीज यहाँ पर लिखी है, राइट एट्रियम ये रहा, ये रिसीव करता है पूरी बॉडी से, फ्रॉम होल बॉडी, कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे, वाया सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, सुपीरियर और इंफीरियर, और कहाँ सेंड कर देता है बेटा, राइट वेंट्रिकल में, कहाँ सेंड कर देता है, यहां से सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से रिसीव करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां सेंड कर देता है, राइट वेंट्रिकल में, किसके, कौन से वॉल्व के थ्रू, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। अब बात करते हैं हम राइट वेंट्रिकल की, कि राइट वेंट्रिकल से किधर जा रहा है अभी ये, तो राइट वेंट्रिकल क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है ब्लड को राइट एट्रियम से, कहां से, राइट एट्रियम से रिसीव कर रहा है राइट वेंट्रिकल, और कहां सेंड कर रहा है इसको, पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है, लंग्स की तरफ सेंड कर रहा है, कहां, लंग्स को सेंड कर रहा है, किसके थ्रू कर रहा है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और बीच में यहाँ कौन सा वॉल्व लगा है, बैक फ्लो को रोकने के लिए, पल्मोनरी वॉल्व, ओके। चलिए अब बात करते हैं लेफ्ट साइड में आ जाते हैं हम, किधर, लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम कहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा था, लंग्स से, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, और कहां सेंड कर रहा है ये, लेफ्ट वेंट्रिकल को, यहां से यहां आ रहा है, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल कहां से रिसीव कर रहा है, लेफ्ट एट्रियम से, ठीक है, और कहां सेंड कर रहा है, एरोटा को, ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी, मेजर ब्लड वेसल है, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं सेप्टम की दोबारा से। सेप्टम मैंने क्या बताया था, डिवाइडिंग वॉल्व होती है, कैसी, जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स को क्या करती है, सेपरेट करके रखती है, ठीक है, ताकि ब्लड इधर का उधर ना जाए, क्लियर। चलिए अब इसमें इंटर आर्टीरियल सेप्टम, जो दोनों आर्टरी वो एट्रियम के बीच में होंगे उसे क्या कहेंगे, इंटर आर्टीरियल सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम यानी 2 किसके बीच में होंगे, वेंट्रिकल्स के बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं वॉल्व्स की लोकेशन कहाँ है, वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, वो सॉरी राइट एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व कहाँ होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, ठीक है। पल्मोनरी वॉल्व कहाँ होगा, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, ठीक है। एरोटिक वॉल्व कहाँ होगा, बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा, ठीक है। क्लियर हो गई ये सारी चीजें। चलिए